हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। अगर आप ये वीडियो पे आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक टेंशन हमेशा रहती है कि आप पढ़ते हैं बट एग्जाम में आके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं अक्सर उससे रिलेटेड अगर कोई क्लोज ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप यूजुअली गलत आंसर मार्क कर देते हैं। सो इसी प्रॉब्लम को हम आज एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। एंड आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एज एन एग्जाम्पल लेके हम लोग ये बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चंस को कैसे याद करें, जिससे कि जब भी आप एग्जाम में उनको अटेम्प्ट करें तो आप सही ऑप्शन अटेम्प्ट करें, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस याद रहें। कम से कम जो जितना आपने पढ़ा है उतना आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएं, क्योंकि एग्जाम के बाद ये रिग्रेट ना रहे कि यार ये मुझे आता था, ये नहीं कर पाया। तो यही जानने के लिए ये इस वीडियो को देखिए। ओके, सो एंजॉय करिए एंड लास्ट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। राइट, सो पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द किसान सभा ऐप। देखो, मैं ना पहले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आंसर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे करते हैं, ठीक है, जिससे कि आप ये क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं। सो विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द किसान सभा ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, CRRI, ICMR या फिर IASST। तो किसान सभा ऐप है, उसको किसने डेवलप करा है? उसको करा है CRRI ने। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? ये है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, इसने CSIR के साथ मिलके ये ऐप डेवलप करा है, जिसमें कि जितने भी डीलर्स हैं, ठीक है, मंडी जो डीलर्स होते हैं ना, फार्मर से खरीदते हैं, जितने भी फार्मर्स हैं और जितने भी ट्रकर्स हैं, ट्रकर्स मतलब ट्रक ड्राइवर्स वाले जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, तो उन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, उन तीनों का जो ट्रांसपोर्टेशन के बीच में मैनेजमेंट होता है वो क्रिएट करने के लिए ये ऐप डेवलप हुआ है। ऐप को डेवलप करा है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। जितने भी फार्म से, मतलब जितने भी खेतों से मंडी तक जाता है वो सारा रोड ट्रांसपोर्ट होता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट करने के लिए हमको कोई ऐसा ही तो इंस्टीट्यूट चाहिए ना जो रोड रिसर्च के बारे में जानता हो, है ना। ऐसे तो है नहीं, ICMR तो हेल्थ इंस्टीट्यूट है, IASST एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है। रोड मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट कौन सा है? रोड मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है CRRI। ओके, सो आपको हर क्वेश्चन को ना ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो 50 से 60% चांसेस होते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और बहुत बार क्या होता है ना, हम लोगों को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चन सीखना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये ऐप की फोटो याद है, राइट, सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस ऐप में फाइंड ट्रक लिखा है, पोस्ट ट्रक लिखा है। इस क्वेश्चन को और याद करने के लिए आप ये ऐप जो है आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो, राइट। सो ये तरीके होते हैं। सबसे पहले एक चीज को पढ़ो, फिर उस चीज को खुद यूज करो। जब आप खुद यूज करोगे तो आप फिर उसके बाद कभी भी उस चीज को नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली AK त्रिपाठी पास्ड अवे, ही वाज अ। AK त्रिपाठी जी, अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ है। वो कौन थे? वो बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, सिंगर थे या फिर एक जज थे? वो थे एक जज। वो अगर हम थोड़ा सा और पर्टिकुलरिटी में जाए तो वो हमारे लोकपाल थे। ही वॉज द लोकपाल ऑफ इंडिया, राइट, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी। एंड उनका देहांत कैसे हुआ है? उनका देहांत हुआ है कोरोना वायरस से। सो इससे हमको एक चीज पता चलती है कि जो कोविड-19 है वो किसी को नहीं बख्शेगा, है ना। इसलिए आप भी अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से जितना कम हो सके उतना निकलिए। अब क्योंकि लोकपाल के बारे में बात हो रही है तो जो करंट लोकपाल है वो एग्जाम में जरूर आ सकता है ना। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। एंड इसलिए जो करंट चेयरपर्सन है, जो करंट लोकपाल है, वो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, राइट, जिनकी आप फोटो स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखो, AK त्रिपाठी जी के नाम में ही पाठ है। AK त्रिपाठी जी के नाम में पाठ है। अब जो सच का पाठ पढ़ाता है वो कौन होता है? वो जज ही तो होता है ना, जो सच का पाठ हमको बताता है कि ये सही है, ये गलत है, जो हमको सेंटेंस सुनाता है, जो गुनहगारों को सजा देता है, राइट। सो उस चीज से आप याद कर सकते हैं। बिजनेसमैन तो बताएगा नहीं सच का पाठ, है ना। पुलिस पॉलिटिशियन भी नहीं बताएगा, पॉलिटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा, है ना। और सिंगर भी नहीं बताएगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो सच का पाठ पढ़ाता है? वो एक जज पढ़ाता है। सो आपने देखा कि पहले क्वेश्चन में हमने कैसे करा? हमने लॉजिक से करा। दूसरे क्वेश्चन में हमने कैसे करा? फेमिलियरिटी से करा। मतलब कि कुछ मिलता जुलता अगर कुछ है किसी के नाम में, कोई डेट में, है ना, उसके एक्सप्लेनेशन में, तो उससे हमने याद करा है। सो ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे जैसे जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा आप टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उतनी ज्यादा आप टेक्निक्स सीख सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम लोग ये वीडियोस रोज डालते हैं, राइट। इस वीडियो का PDF अगर आपको डाउनलोड करना होता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होता है, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और ये जो प्रेजेंटेशंस हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियोस की डालते हैं, तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आप टेक्निक सीखते हैं कि याद कैसे करोगे कोई भी क्वेश्चन जो आप दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो, एंड दूसरा कि आपका रोज का करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहा है। सो इस तरीके से वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड आइडियाथॉन ऑन द फ्यूचर रिवर मैनेजमेंट। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर इसके बारे में आपको ABCD भी बिल्कुल भी नहीं पता ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट,
रिवर मैनेजमेंट के बारे में तो वही मिनिस्ट्री देखेगी ना जो रिवर्स और रिवर्स के बारे में देखती हो। वो मिनिस्ट्री कौन सी है? वो एनवायरमेंट तो है नहीं, एनवायरमेंट तो फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को देखती है। ट्राइबल अफेयर्स तो जितने भी हम लोगों के ट्राइबल्स हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों के बेटरमेंट के बारे में देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन अब कोई मिनिस्ट्री रही ही नहीं है, ठीक है। अब जो मिनिस्ट्री बची वो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मैं आपको बता दूं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूनिवेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, ये दोनों मिनिस्ट्रीज अब नहीं रही हैं एंड ये दोनों मिनिस्ट्रीज को डिसॉल्व करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई है, राइट। तो ये मिनिस्ट्री तो है नहीं और ये दोनों मिनिस्ट्री हम लोग देख सकते हैं कि रिवर मैनेजमेंट की मिनिस्ट्रीज नहीं हो सकती। सो थ्रू कॉमन सेंस ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हमको एबीसीडी भी नहीं पता, अब क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में हमने बात करी है तो उनके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। सो उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइज करा है कैंपेन जिसका नाम है आइडियाथॉन, ठीक है। आइडियाथॉन का मतलब हमको नाम से क्या पता चलता है कि आइडिया दो, मतलब आइडिया की सर्च में उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करा है जिसका थीम है फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। मतलब कि कोरोना वायरस के बाद जो हम लोग रिवर मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं वो कैसे रखेंगे, वो स्ट्रैटेजीज कैसी होंगी। बिकॉज हमको पता है कि अभी कोविड-19 है तो रिवर्स हमारी बहुत साफ हो चुके हैं, बहुत क्लीन वाटर हो चुका है, मगर क्योंकि उसके बाद इंडस्ट्रीज खुलेंगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट आएगा, तो हम क्या क्या मेजर्स लें कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर अभी है वही हम मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ नासा's फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर। नासा का एक मिशन है जिसमें वो सेकंड रोवर भेजेगी मार्स पे एंड उसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजेगी। तो उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? उस हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युटी, ओके। इंजेन्युटी नाम है उसका। एंड ये जो नाम है वो एक इंडियन ओरिजिन की ही जो गर्ल है वनीजा रूपानी, उन्होंने सजेस्ट करा है। नासा ने एक कॉन्टेक्स्ट रखा था जिसमें नाम सजेस्ट करना था डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस देके, तो इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करा एंड इन्होंने इंजेन्युटी नाम जो है वो सजेस्ट करा है नासा को, जिनको वो पसंद आया एंड उन्होंने रख लिया। ये है मिस रूपानी एंड ये जो रोवर है उसका डिजाइन है। नासा ने प्लान करा है कि मार्स पे वो लोग क्या भेजेंगे? रोवर। रोवर क्या होता है? रोबोट, ठीक है। मार्स रोवर भेजा था ना पहला, उसमें अब सेकंड रोवर है परसिवरेंस। ये सेकंड रोवर है एंड जो हेलीकॉप्टर जाएगा इसके साथ वो जाएगा इंजेन्युटी। तो आपको क्या क्या याद करना है? एक तो इंजेन्युटी याद करना है, एक परसिवरेंस याद करना है, राइट, और वनीसा रूपानी याद करना है। ये तीन इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में याद करनी है। अब इंजेन्युटी कैसे याद रखोगे? देखो इंजेन्युटी का अगर आप मतलब देखोगे ना गूगल पे तो इसका मतलब होता है सिंपल, ठीक है। किसी भी मिशन का जो अचीवमेंट होता है वो यही होता है कि वो बिना कॉम्प्लिकेशन से बहुत ही आसानी से अगर वो मिशन कंप्लीट हो जाए तो वो उसके साइंटिस्ट के लिए, उस देश के लिए बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण बात होती है, राइट। सो हमको जो ये हेलीकॉप्टर है बहुत ही सिंपल तरीके से मार्स पे लैंड कर देना है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, ये एम है, राइट। सो इस चीज से आप याद कर सकते हो कि इंजेन्युटी का मतलब होता है सिंपल, राइट, एंड बहुत ही सिंपल तरीके से बिना कॉम्प्लिकेशन के हमको ये जो मिशन है पूरा करना है। सो ऐसे आप याद कर सकते हो एक स्टोरी बना के। तो हमने क्या क्या तरीके सीखे हैं अभी? सबसे पहले हमने तरीके सीखे कि लॉजिक से किसी चीज का मतलब जानो एंड उससे रिलेटेड देख लो। दूसरा हमने सीखा कॉमन सेंस से, मतलब कि अगर किसी चीज से रिलेटेड कोई और चीज है तो वही होगा, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा हमने क्या सीखा कि हम लोग एक स्टोरी बना लें किसी क्वेश्चन के पीछे एंड स्टोरी से हम लोग वो ऑप्शन याद रखें। विच कंट्री रिस्ट्रिक्ट्स यूज ऑफ सलाइवा टू शाइन बॉल अंडर कोविड-19 गाइडलाइंस। क्योंकि हमको पता है कि कोरोना वायरस जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जब हम खांसते हैं उससे होता है। तो ये कंट्री ने क्या गाइडलाइंस बनाई है कि अब जो भी क्रिकेट मैचेस जब भी होंगे तो जैसे बॉलर्स यूज करते हैं सलाइवा यूज करते हैं एंड उससे फिर बॉल रब करके स्विंग एंड शाइन प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं बॉल पे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री इंडिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? वो है ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑस्ट्रेलिया ने ये कोविड-19 गाइडलाइंस दी हैं एंड क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा, सिडनी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सिडनी है मगर सिडनी नहीं है। जो वहाँ के पीएम है वो कौन है? स्कॉट जॉन मॉरिसन एंड वहाँ पे क्या चलता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने हमको रिप्लेस करा है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्लेस करा है टू बिकम द नंबर 1 वर्ल्ड टेस्ट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफरॉन को जीआई टैग मिला है, ठीक है, तो वो किस स्टेट के साथ कोलैबोरेट हुआ है? इससे जैसे कि आपने सुना होगा कि कांचीपुरम साड़ी है ना, तो वो कांचीपुरम एक जगह है जहाँ की जो साड़ी है वो बहुत मशहूर है, राइट। सो इसलिए किसी पर्टिकुलर चीज को अगर हम एक किसी जगह से एसोसिएट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर देना, राइट। तो सैफरॉन को हमने किस जगह से एसोसिएट करा है? वो है शिमला, कश्मीर, देहरादून या फिर चंडीगढ़? वो है कश्मीर, ठीक है। आप सैफरॉन को और कश्मीर को ऐसे भी याद कर सकते हो, सैफरॉन का हिंदी नाम होता है केसर, है ना। तो हम सबको पता है कि कश्मीर का केसर बहुत ही ज्यादा मशहूर है, राइट। सो आप इस चीज से इसको याद कर सकते हो एंड आप देख सकते हो ये केसर होता है। एंड जो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है?
गिरीश चंद्र मुर्मू, या आप फोटो में भी देख सकते हो, राइट। और कुछ और जीआई टैग्स आए हैं, अभी हमने शायद कल या परसों की वीडियो में हमने डिस्कस करे थे, बहुत ज़्यादा अलग ही जीआई टैग्स आए थे। वो क्या थे? ब्लैक राइस। ब्लैक राइस कहाँ का जीआई टैग किसको मिला है? मणिपुर को, राइट। गोरखपुर का टेरिकोटा, ठीक है। कढ़ाई मिठाई कोविलपट्टी, कोविलपट्टी कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, हमने इसको ट्रिक भी पता करी थी कि कौन सी ट्रिक है कि जिससे हम लोग ब्लैक राइस याद कर सकें कि वो मणिपुर का है, राइट। वो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, 3 मई की वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आई बटन पे भी लिंक होगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 मई को, 2 को, 3 को या 4 को? ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 3 मई को, ठीक है। 3 मई को ऑब्जर्व करते हैं और इसको वर्ल्ड प्रेस डे भी बोलते हैं। देखो अब ना जो डेज होते हैं उनको याद करना, उनका कुछ रिलेशन बनाना मुश्किल होता है, तो उनमें अंट शंट भी रिलेशन मतलब मैं बना देता हूँ। अगर आपको वो समझ में आते हैं तो आप उनको रख सकते हैं, नहीं तो आप, मैं ऐसा करता हूँ कि हर महीने का ना मैं नंबर ऑफ डेज का एक कैलेंडर बनाता हूँ। मैंने मार्च का भी बनाया है, आप आई बटन पे देख सकते हैं, मार्च का हमने बना रखा है। मैं अप्रैल का भी बना दूंगा एंड मैं मई का भी बना दूंगा, तो आप एक या तो वहां से याद कर सकते हो, या फिर ना मैं थोड़ी सिली ट्रिक्स भी होती हैं जो कि सिर्फ हमारे तक रखने के लिए होती हैं, किसी और को नहीं बताते हैं, राइट। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, उस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। तो इसकी सिली ट्रिक जो मुझे समझ में आई थी जब सबसे पहले मैंने इसको देखा था, तो मैंने ये देखा था, देखो फ्रीडम है और यहाँ पे 3 जब लिखते हैं ना, तो दोनों में REE आता है, राइट। एंड जो थीम है उसकी वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, मतलब कि बिना किसी डर के और ना किसी फेवर के। फेवर मतलब कि किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करे बिना, राइट। एंड ये यूएन ने एस्टैब्लिश करा था, राइट। यूएन ने एस्टैब्लिश करा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है, ओके। एंड अभी रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? उसमें इंडिया की रैंकिंग है 142, ओके। इंडिया की रैंकिंग है 142 एंड जो ओल्ड रैंकिंग थी वो थी 140, मतलब हम लोग 2 पायदान नीचे सरक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड टूना डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड टूना डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 2 मई में, ठीक है। अब इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। देखो टूना है ना, टूना के नाम में 2 आ रहा है, ठीक है। सो वो 2 मई में ही है, टूना के नाम में 2 है, राइट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मैंने बोला ना, बिना किसी लॉजिक के जो चीज़ सबसे पहले दिमाग में आ रही है, ऐसे ही होता है। अब क्रिकेट मैच खेलते हैं, कुछ शॉट्स लक से लगते हैं, कुछ शॉट्स टेक्निक से लगते हैं, मगर मकसद होता है रन बनाना, राइट। मकसद होना चाहिए याद करना, कैसे भी याद करो, चाहे कितना भी सिली तरीका हो, मगर मकसद होता है याद करना, ओके। वर्ल्ड टूना डे हम लोग 2 मई को ऑब्जर्व करते हैं एंड ये भी यूनाइटेड नेशन ही ऑब्जर्व करते हैं, राइट। अब मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन पूछा था सेक्रेटरी जनरल, अब यहाँ का आप मुझे बताइए कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूएन का, ओके। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एंड सबसे पहले ये 2017 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है विच ऑर्गेनाइजेशन टू रोल आउट नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, ओके। सो CAIT है या CII है, FSSAI है या फिर NASSCOM है? तो इन चारों में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है CAIT की फुल फॉर्म क्या है? द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है जो हमने डिस्कस करा था कि पहले इसके बारे में जानो। अगर ये क्वेश्चन आपको पता चल गया कि भारत मार्केट क्या है, तो आसानी से आप बता सकते हो कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। सो ये एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसमें कि हम लोग रिटेल ट्रेडर्स, जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, उनको एक साथ लाएंगे, जिससे कि जितने भी मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर है उस तक हम लोग जितना भी माल होता है हमारा, जितना भी चीज़ें होती हैं वो आसानी से पहुंचा सकें। लॉजिस्टिक्स मतलब कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चर हुआ, वहाँ से डीलर के पास गया, डीलर ने ट्रांसपोर्ट करा, वहाँ से रिटेलर्स के पास गया, राइट। रिटेलर्स के पास फिर वो एंड कस्टमर्स पे गया। तो जितनी भी ये पूरी ट्रांसपोर्टेशन की चेन है, राइट, इसको बेहतर बनाने के लिए ये भारत मार्केट पोर्टल या फिर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है। एंड ऑब्वियसली ये क्योंकि इसमें ट्रेडर्स आते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडर्स को साथ लेके चलती होगी वही ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रोल आउट करा होगा, मतलब इसको रिलीज करा होगा, राइट। सो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑल इंडिया ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंस्टीट्यूट है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप डिवाइसेस दैट एनालाइजेस इफ अ कॉफिंग पर्सन इज कोविड-19 कैरियर। मतलब एक इंस्टीट्यूट है जिसने ये डेवलप करी है एक डिवाइस जिससे कि अगर कोई इंसान खांस रहा है तो पता चल जाएगा कि वो कोविड-19 का कैरियर है या नहीं। तो वो कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी है? वो जादवपुर यूनिवर्सिटी, वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बिट्स भी बोलते हैं, ठीक है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या फिर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको VIT बोलते हैं, राइट। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने करा है? वो करा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, राइट। एंड ये फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग के लिए काम आ सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे ये डिवाइस यूज करके हम बता सकते हैं कि ये पर्सन को कोविड-19 है या फिर नहीं, ओके। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं फोटो है। अब इसको याद कैसे करोगे? इसका भी बहुत सिली तरीका है,
ठीक है, जो मैंने जिससे मैंने इसको याद करा है। आप देख सकते हो, आप भी इसको याद कर सकते हो। अब देखो, जो ज़्यादा खांसता है ना, जो ज़्यादा खांसेगा उसको कोविड-19 होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट? अब ज़्यादा खांसने वाले बंदे को कोविड-19 निकालने के लिए जादवपुर, है ना, ज़्यादा यहाँ पे भी है, ज़्यादा यहाँ पे भी है। तो इन दोनों चीज़ों से, क्योंकि ये मिलती-जुलती हैं, देखो 100% नहीं है, ये कुछ लोग भूल भी जाएँगे, मगर क्योंकि मैंने इन्वेंट करा है तो मैं तो कभी नहीं भूलूँगा, है ना? तो ऐसे ही अपने-अपने तरीके भी लगाओ, ठीक है? जिससे कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो, राइट? सो आज के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आज के दिन हुए हैं एंड इसलिए आपको पता होना चाहिए, राइट? ये 4 क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं एंड आज की वीडियो इतनी है। सो अगर आपको अच्छी लगी हो, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो, है ना, तो हमको भी बताओ कमेंट, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट हों एंड वी ब्रिंग आउट मोर वीडियोज़ लाइक दिस फॉर यू, राइट? एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि लाइक करोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो और कॉम्बिनेशन सा बन जाएगा, राइट? सो चलो फिर कल मिलते हैं एंड विल सी यू टुमारो, बाय।